इस वीडियो के अंदर हम उस कारण को जानेंगे, मतलब जिस कारण की वजह से मैं प्रॉफिटेबल ट्रेडर नहीं बन पा रहा हूँ। मतलब कि ऐसी कौन सी चीज़ है जो मुझे प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनने से रोक रही है। आज हम उसी चीज़ के बारे में जानेंगे। तो मेरे को लगभग हो गया मार्केट में, एक टाइप से देखे तो लगभग 2 साल पूरे होने को आया है मेरे को, मतलब अभी 2 इयर्स लगभग। और इन 2 सालों में अगर देखें तो स्टार्टिंग के जो, मतलब कि ये 20 तारीख जो आएगी, मतलब 20 अगस्त के आसपास, मतलब 21 अगस्त के आसपास, वहाँ पे मेरे मतलब 2 साल पूरे हो जाएंगे। और इन 2 सालों में मतलब देखे तो 24 महीने हुए। इन 24 महीनों में मतलब एक टाइप से देखे तो 23 महीने हुए। तो इन 23 महीनों के अंदर मैं, अगर हम इनको गाड़े तो मैं सिर्फ 2 महीने ही ऐसे हैं मेरे जिसमें मैं प्रॉफिटेबल रहा हूँ। मतलब कि स्टार्टिंग के 21 महीने मैं नेट टू नेट लॉस में ही रहा था। मतलब स्टार्टिंग के 21 महीने में नेट टू नेट लॉस में ही है, और पिछले 2 महीनों से मैं प्रॉफिटेबल हो रहा हूँ। और लेकिन इतना भी नहीं हो रहा हूँ, मतलब प्रॉफिटेबल हो रहा हूँ, मतलब 500 रुपये किसी महीने। मतलब पिछले महीने तो मेरे कितने 250 रुपये थे प्रॉफिट में, और उससे पिछले वाले महीने में लगभग 1600 रुपये प्रॉफिट में था मैं। मतलब देखा जाए तो चलिए 21 महीने बिना प्रॉफिट देखने के बाद में 2 महीने प्रॉफिट होना, ये भी मेरे लिए तो बड़ी बात ही है टाइप से देखे तो मैंने मतलब कि कल परसों जो ट्रेड लिए मैंने, मेरे को फिर एक कुछ चीज़ें दिमाग में लगी मेरे, कि मेरे को प्रॉफिटेबल बनने से कौन सी चीज़ें रोक रही है एक टाइप से देखे तो मैंने थोड़ा इसको मतलब कि सोचा इन चीज़ों को। तो मेरे को लगा कि मेरे को जो प्रॉफिटेबल होने से रोक रही है, उनमें से सबसे बड़ी जो चीज़ है वो है मेरा रूल को ब्रेक करने की आदत। मतलब कि रूल ब्रेक, मतलब कि मैं रूल्स को ब्रेक कर देता हूँ जब भी, मतलब कि कुछ, जैसे कि कभी मार्केट ट्रेंडिंग हो तब मैं, जैसे मेरे को फिर बाद में कभी, मतलब ज़्यादा टाइम तो नहीं होता, लेकिन पहले बहुत होती थी चीज़ें मेरे साथ, लेकिन अब मेरे साथ क्या हुआ है कि थोड़ी कम होने लगी है, लेकिन फिर भी हो रही है। जैसे कि मार्केट ट्रेंडिंग जा रहा है, जैसे कि हम बैंक निफ्टी की बात करें अपन, ये मतलब कि पिछली एक्सपायरी 4 अगस्त वाली एक्सपायरी को देखें तो आपको मतलब पता ही होगा कि कितना अच्छा मूव आया था एक, मतलब बैंक निफ्टी में डाउन साइड की तरफ, और फिर वापस अप साइड की तरफ भी लगभग देखे तो ऐसे मूव के अंदर क्या हुआ कि मैं यहाँ पे इमोशनली हो गया वीक। सच बताओ तो मैं आपको, मतलब यहाँ पे क्या हुआ कि मेरे को लगा यार कि इतना अच्छा मोमेंटम आया और मैंने कुछ ट्रेड लिया ही नहीं। पर असल में देखे तो मेरा यहाँ पे कुछ सेटअप बन भी नहीं रहा था, क्योंकि यहाँ पे जो भी मोमेंटम थी वो वन साइडेड थी एक टाइप से देखे तो, मतलब पूरी। तो फिर मेरे को, मतलब मेरा कोई सेटअप बन नहीं रहा था यहाँ पे, तो मेरे को क्या करना था कि अब अगर हमारा सेटअप नहीं बन रहा हो तो हमें चुपचाप बैठ जाना चाहिए। लेकिन उस टाइम पे क्या हुआ, मेरे को होने लगा थोड़ा, मतलब कि फोमो टाइप में, कि फियर ऑफ मिसिंग आउट, कि यार कि सभी लोग पैसा बना रहे होंगे और मैं मतलब पैसा नहीं बना रहा यहाँ पे वगैरह वगैरह। तो फिर मैंने क्या किया कि उल्टी सीधी ट्रेड लाइन खींचनी शुरू कर दी। और आपने भी चीज़ नोटिस की होगी कि जब आपको ट्रेड लेना हो ना, तो सेटअप आपके अपने आप बनने लग जाते हैं। मतलब कि उन सेटअप का कोई सेंस नहीं होता, फिर भी आपको लगे नहीं यार ये सेटअप मतलब कुछ यहाँ पे सेंस लग रहा है मेरे को, और फिर वहाँ पे आप ट्रेड लेते हो, वहाँ पे खा लेते हो लॉस। और मैंने ये चीज़ ऑब्जर्व करी है ट्रेडर्स, कि मेरे जितने भी लॉस हुए उनमें से 80% जो लॉसेज है ना मेरे, मैंने कैलकुलेट किया उस हिसाब से 80% लॉसेज मैं जब भी रूल ब्रेक करता हूँ ना तभी होते हैं। मतलब कि जब मेरा सेटअप ना बन रहा हो, मैं इमोशनली मैं आकर, मतलब जब भी मैंने ट्रेड ले लिया हो, तब मेरे मतलब लॉसेज होंगे सबसे ज़्यादा। तो इस चीज़ पे मेरे को थोड़ा काम करना पड़ेगा कि मतलब कि रूल ब्रेक नहीं करने में, मतलब कि देखा जाए तो। और साइकोलॉजी यही है स्टॉक मार्केट की, कि जब जब आपने रूल ब्रेक किए तब तक आपका लॉस होगा ही, और ये फिक्स है देखा जाए तो। और मेरे को पता चल गया कि मेरे को यही चीज़ है जो मेरे को पीछे खींच रही है अपने प्रॉफिटेबल बनने से एक टाइप से देखे तो। और मेरे को पता है कि प्रॉफिटेबल बनने की जो अब ये जर्नी है अपनी, वो बहुत नज़दीक आ चुकी है, मेरे को ऐसा लग रहा है अब। क्योंकि मुझसे रूल ब्रेक हो रहे हैं, मैं ये मान रहा हूँ, और मेरे ज़्यादातर लॉस रूल ब्रेक की वजह से ही हो रहे हैं। लेकिन रूल ब्रेक जो पहले हो रहे थे उनकी अपेक्षा में देखे तो अभी बहुत कम है एक टाइप से देखे तो मेरे को थोड़ा हो रहा है कि नहीं अब मतलब कुछ चेंजेस आ रहा है धीरे धीरे, मतलब ट्रेडिंग स्टाइल के अंदर अपनी। और एक और जो प्रॉब्लम है मेरी एक टाइप से देखे तो वो क्या है ट्रेडर्स, मैं निफ्टी के चार्ट के अंदर दिखाता हूँ आपको। और मैंने ये सारे वीडियो ट्रेडर्स बना रखे हैं, मतलब कि ये जो इतनी सारी वॉच लिस्ट दिख रही है आपको, कि ट्रेडिंग व्यू के फ्री वर्जन के अंदर इतनी सारी मतलब वॉच लिस्ट कैसे ऐड करना वगैरह। और अगर आपको ये वीडियो चाहिए तो मैं ऊपर आई बटन पे आपको ये वीडियो दिख रहा होगा अभी, तो उस वीडियो को इस वीडियो के बाद में आप देख लीजिए जाके, आपको मतलब सीखने को मिलेगा कुछ। तो जैसे कि अब अगर निफ्टी की बात करें अपन, तो निफ्टी में कल जो मैंने ट्रेड लिया, ठीक है ना, तो कल ट्रेड लिया मैंने यहाँ पे समवेयर अराउंड यहाँ पे, और ये हमारा सेटअप बन भी गया था एक टाइप से देखे तो। क्या हुआ कि जैसे इस कैंडल ने इसको ब्रेक किया, वैसे ही हमने ले ली थी एंट्री। और कल क्या हुआ कि मैं 10 पॉइंट, मतलब कि निफ्टी के अंदर 5 पॉइंट लेके आ गया, जो ना तो मेरा टारगेट रहता है
एक टाइप से देखे तो मैं क्या कर रहा था, एग्रेसिवली ट्रेल कर जा रहा था। और मैं एग्रेसिवली ट्रेल क्यों करे जा रहा था, क्योंकि पिछले 2 दिन से मेरा लूजिंग स्ट्राइक चल रही थी, मतलब पिछले 2 दिन मेरे को लगातार लॉस हुए थे। तो मेरे को लगा कहीं इस दिन भी मतलब लॉस ना हो जाए, इस वजह से मैं एग्रेसिवली ट्रेल करे जा रहा था। एक टाइप से देखे तो ये अप्रोच बिल्कुल ही गलत है, क्योंकि अगर मैं ऐसे ही एग्रेसिवली ट्रेल करता गया तो फिर जो बड़ी मोमेंटम है वगैरह वो पकड़ूंगा कैसे, सबसे बड़ी बात यहाँ पे ये आएगी। और अगर मैं एग्रेसिवली ट्रेड नहीं करता तो निफ्टी के अंदर जो हमारा टारगेट रहता है 50 मतलब कि 10 पॉइंट्स का निफ्टी ऑप्शन के अंदर, तो वो हमारा मतलब कि अचीव हो गया था इस वाले कैंडल के अंदर। लेकिन हम क्या एग्रेसिवली ट्रेड करे जा रहे थे एक टाइप से देखे तो वहाँ पे हमारी मतलब, और सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही आ रही है मेरी ट्रेडर्स कि जैसे ही मार्केट थोड़ा मतलब पॉइंट्स में मतलब कि थोड़ा ग्रीन निकलता है, जैसे मतलब देखा जाए तो मैं क्या करता हूँ कि अपना एसएल कॉस्ट टू कॉस्ट डाल देता हूँ, जबकि हमारा टारगेट वहाँ पे आया ही नहीं होता। फिर भी मतलब कि मेरे को ये होता है कि नहीं अब कहीं लॉस में मेरे को बुक नहीं करना, अब मेरे को लॉस में बुक नहीं करना, लेकिन हल्का फुल्का बफर तो देना पड़ेगा हमें, ये भी दिमाग में रखनी है मेरे को, मतलब दिमाग में रखनी है बात ही। अब अगर ध्यान से देखें अपन तो फिर ये मूवमेंट करने के बाद 20 पॉइंट की मूवमेंट करने के बाद निफ्टी ने वापस लगभग ये अपने कॉस्ट टू कॉस्ट ही गया एक टाइप से देखे तो लगभग, फिर बाद में वापस इसने मूवमेंटम की। और अब क्या मैं ये मूवमेंटम पकड़ सकता हूँ? एक टाइप से बिल्कुल नहीं ट्रेडर्स, क्योंकि मेरी साइकोलॉजी अभी इतनी स्ट्रॉन्ग है भी नहीं। और मेरे को ये भी पता है कि साइकोलॉजी स्ट्रॉन्ग बनने, और मैं आपको भी यही सलाह दूंगा ट्रेडर्स कि आपके साथ भी अगर साइकोलॉजिकली कुछ प्रॉब्लम आ रही हो, मतलब ऐसी जैसे कि मेरे को आ रही है अभी, तो आपको सिर्फ प्रैक्टिस करना है। प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट, मतलब कि प्रैक्टिस जितना करेंगे आप, जितना चार्ट के ऊपर टाइम बिताएंगे अपना, उतना ही आपको फ़ायदा होगा अपनी साइकोलॉजी सुधारने के लिए। जितने ज़्यादा ट्रेड लेंगे उतना ही ज़्यादा फ़ायदा होगा आपको। और जैसे कि घनश्याम टैग सर है अपने पावर ऑफ स्टॉक, मतलब पावर ऑफ स्टॉक वाले सभी जो भी सर है अपने, वो भी यही बताते हैं हमें इंडियन ट्रेडर्स कि आपको प्रैक्टिस करे जाना है। मतलब ऐसी कोई चीज़ नहीं है, मतलब कि कोई मतलब कि आपको कोर्स आपको मतलब प्रॉफिटेबल नहीं बना सकता, ना ही कोई बुक प्रॉफिटेबल बना सकती है। आपको प्रॉफिटेबल बना सकते हो आप खुद, मतलब कि आपको खुद को अपना पूरा टाइम मतलब कि पूरा फोकस के साथ मार्केट को देना है आपको, देखा जाए तो एक टाइप से। और मैं भी अभी वही ट्राई करूँगा, मतलब कर भी रहा हूँ मैं ट्राई, मतलब पूरा फोकस देने की। और अब मेरे को पता चल गया कि थोड़ा और हमें इस पर काम करना होगा और भी ज़्यादा, मतलब कि जो रूल ब्रेक करने की आदत है हमारी, उनको भी हमें निकलना है। और मतलब कि एग्रेसिवली ट्रेल करने जाना, उसको भी हमें थोड़ा देखना है, उस आदत को भी हमें हमारी। तो यही था ट्रेडर्स आज का वीडियो हमारा, और मैं आशा करता हूँ कि आपको इस वीडियो से कुछ ना कुछ सीखने को मिला ही होगा एक टाइप से देखे तो। और अगर आपको सीखने को मिला हो तो प्लीज़ हिट द लाइक बटन एंड हिट द सब्सक्राइब बटन ऑल्सो। तो मिलते हैं हम अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच।